हाँ भाई, तो अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले एमओटी। लेकिन एमओटी शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें बता देता हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने कवर नहीं की थी। पहली बात होता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स का एक एसिडिक नेचर का एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसी बात करते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर आप मेटल का ऑक्साइड बनाते हो ना, वो एसिडिक होता है। सॉरी, अगर आप नॉन मेटल का मतलब देखो ऐसा होता है कि अगर आप कोई नॉन मेटल लेते हो, जैसे आपने लिया एन लिया, ठीक है, नाइट्रोजन, इसका आपने ऑक्साइड बनाया NO2 जैसे बनाया, ठीक है। तो ये जो होते हैं यूजुअली वाटर के साथ डिजोल्व करके ये एसिड्स बनाते हैं, जैसे इससे HNO3 वगैरह बन सकते हैं, और भी चीज़ें बनती हैं, यही नहीं बनता है, ठीक है। और इससे ही नहीं बनता, और भी चीज़ें होती है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब अगर अपन जैसे बात करें मेटल्स की, जैसे MgO लिया, उसको अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे ना, तो इससे MgOH होल्ट वाइज बनेगा, समझ रहे हो। तो डिपेंडिंग ऑन, तो अगर नॉन मेटल एसिडिक बिहेवियर शो करेगा उसका ऑक्साइड, वरना आपका बेसिक बिहेवियर शो करेगा। तो अगर अपन को फिर भी अगर अपन को बात करनी हो जैसे मेटल्स मतलब कुछ ऑक्साइड्स की, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ देखी गई कि उनका जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का ब्रीफ में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास MnO है, ठीक है, Mn2O3 है, MnO2 है, Mn2O7 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपने जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया। देखो अब कुछ फिक्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, फ्लोरीन सारे हैलोजेंस का -1 होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का यूजुअली -3 रहता है, अनलेस नाइट्रोजन का ही निकालना हो आपको। और ठीक है, हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन से आप कर सकते हो काम अभी के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको ये इक्वेशन लगानी है और फिर इक्वल टू जो भी चार्ज है वो कर देना है। जैसे अपन करते हैं x प्लस, अब यहाँ पे इसका -2 होता है, मैंने बताया, इक्वल टू 0, x आ गया +2। इसमें देखते हैं तो 2x + 7 इंटू -2 होता है, इसका कितना आ गया आपका, x इक्वल टू आ गया आपका +7, ठीक है। तो यहाँ पे +2 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn का, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है और यहाँ +7 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, तो इसका ऑर्डर ये रहेगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा इनके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन देख सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे नुआंसेस होती हैं, कभी एसिड कौन बन जाता है, क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक चीज़ होती है। एम्फोटेरिक वगैरह की बात करें, BeO एम्फोटेरिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो इस तरह के रहते हैं, Sb2O3 वगैरह। तो ये क्या है, कुछ एम्फोटेरिक एसिड होते हैं जो एसिड बेस दोनों बन जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल या जो भी कहना चाहो, ठीक है। अब कुछ होते हैं जैसे H2O है, वो न्यूट्रल हो गया, जैसे उसका कुछ भी नहीं है, ये एम्फोटेरिक है, दोनों शो कर सकते हैं, ये एसिड भी बना सकते हैं, बेस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो वो तब तो होता रहेगा। हाँ, तो ये बस एक बात बतानी थी। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने ब्रीफ बता दिया। अब जैसे अपन को इसका निकालना है, जैसे अच्छा सा कोई कंपाउंड लेते हैं, CO3 2- की बात करें हम जैसे, ठीक है, तो C का निकालना है। तो x माना -3 इंटू +3 इंटू -2 इक्वल टू -2, x निकाल लो। NH3 में क्या हो जाएगा, n का -3 है, h का क्योंकि +1 है, तो ये सब तुम निकाल सकते हो, ठीक है। मोस्टली इतना टफ नहीं रहता ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जैसे Cr2O7 2- की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका 2x -7 इंटू 2 प्लस मतलब 7 इंटू -2 सॉरी इक्वल टू -2। तो x आ जाएगा आपका कितना, +6। अब इसको अपन स्ट्रक्चर से भी देखते हैं कैसा होता है ये। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है इसका, ठीक है। और स्ट्रक्चर से भी आप डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये देखो कि इससे कितने लोग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात, ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ले जाता है, तो 5 यहाँ से है और 1 यहाँ से है, तो 6 हो गए, ठीक है। इनका भी निकाल सकते हो ऑक्सीजन का इंडिविजुअली भी। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका जैसे -2 सब जगह -2 होगा, ऑक्सीजन का भी मोस्टली है, ठीक है। तो ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं हो, निकाल सकते हो आप। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ऑक्सीडेशन नंबर का बता दिया, और एसिड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो आप देख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि हर कहीं लगाने लग जाओ, अगर हमें पता है कि नॉन मेटेलिक एसिड बिहेवियर शो करता है और एक सर्टेन पीरियड वगैरह की बात हो रही है, सिमिलर की बात हो रही है, वैसे नहीं कि तुम बोल दो कि यार है ना HF जो है इसके अंदर इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऐसे टाइम पास मत कर देना बस, ठीक है। मतलब कि जैसे तुम्हें पता है जैसे जैसे कोई वेरी H2SO4 है जैसे, ठीक है, इसमें +6 आ जाता है जैसे, तो ऐसी हरकतें मत कर देना कि यार H2SO4 है, इसके अंदर +6 है, और जैसे अपना NaH है, इसके अंदर तो -1 है, तो इसके बेसिस पे ये ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उल्टा हो जाता है कई बार, तो ऐसे उल्टे सीधे रूल नहीं लगाने, ठीक है।
जब सिमिलर चीज़ें जैसे Mn के सिंपल सी चीज़ थी MnO2 MnO3, मतलब इसी तरह का ऑक्साइड बन रहा हो ना, जैसे N के भी ऑक्साइड आप देख सकते हो, NO NO2 N2O3 N2O5, ठीक है। अब ये वैसे यहाँ लिखना था, तो ये +2 हो गया, ये +4 हो गया, ये +3 हो गया, ये +5 हो गया। तो इसमें आप इस तरह से ऑर्डर कुछ लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला इधर आएगा वैसे। एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, प्लीज़, ठीक है, थोड़ा वो सब भी संभल के रहना है। बट आपको अगर लॉजिक दिख रहा है कोई चीज़ में, तो जेई में आप 99% अपने लॉजिक के हिसाब से चल सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं आते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। ओवररेटेड चीज़ है एक्सेप्शन, जेई प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा लोग फालतू का डरते हैं। ये थी एक बात। अब एक बात मैं और बताना भूल जाता, वो थी बनाना बॉन्डिंग, बनाना केला, ठीक है। तो आप जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं B2H6 वगैरह जैसे, ठीक है, B2H6 जैसे बात करें, वो कुछ ऐसा रहता है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें ये, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल होता है B2H6 नाम करके, ठीक है, जिसको कहा जो आपका एक सर्टेन फेनोमेनन शो करता है, जिसको कहा जाता है बनाना बॉन्डिंग, ठीक है। बनाना बॉन्डिंग क्या होती है कि आपका ये जो बॉन्ड है ना, और ये इस तरह की बॉन्डिंग बना लेते हैं कि सॉरी केले टाइप की, ठीक है। जैसे ये आपका H है, यहाँ पे आपका एक H है और यहाँ आपका H है, तो ये इस तरह की बॉन्ड बना लेते हैं एक, ठीक है। इधर भी बनती है। इनको कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 ही शेयर हो रहे हैं लेकिन सेंटर्स 3 है, ठीक है। तो ये जो H होता है दोनों के बीच में शेयर हो रहा होता है, एक अलग ही तरीके का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। और ये जब बॉन्ड ऑर्डर होती है ना, ये आपकी 0.5 टाइप्स हो जाती है, क्योंकि ये एक बॉन्ड 2 जगह शेयर हो रहा है, ठीक है। अब बहुत अजीब सी फेनोमेनन है, इसे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर फाई है, तो और ये लेंथ अगर बॉन्ड लेंथ है, तो BH लेंथ पहली बात इस वाली से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इसके कंपेरिजन में, पहली बात ये याद रखनी है। और क्योंकि ये बॉन्ड वीक है तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, तो ये बॉन्ड एंगल कम होगा, और यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, पूरा 1 बॉन्ड ऑर्डर है, तो यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 5, ये याद रखना है बस, ठीक है। B2H6 होता है डाइबोरेन है, सिंपल सी चीज़ है, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। इसके बारे में NCERT में बहुत सारे डिस्कशन कर रखा है P ब्लॉक के अंदर, मैंने इसीलिए इसको कवर करना नहीं चाहता पिछली वीडियो में, बट मैंने सोचा बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या अपन बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो साथ साथ में तुम लोग समझ जाओगे। अब बात करते हैं MOT की, ठीक है। MOT घबराने वाली चीज़ नहीं है, पर बच्चे घबराते हैं। MOT से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, JEE एडवांस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनने का, ठीक है। तो MOT क्या है? MOT एक नई तरह की थ्योरी है जिसमें आपको क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। पहले अपन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते थे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। दुनिया भर की क्वांटम थ्योरी घुसी हुई है MOT में, समझने बैठोगे उलझ जाओगे, कुछ नहीं होगा। इवन NCERT समझ के परे है मेरे हिसाब से, तो उसकी कुछ मतलब ऑलमोस्ट मतलब मेरे को बहुत रीडिंग लग गई थी समझने के लिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग। तो आप ट्राई करें, लेकिन पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद आप समझेंगे किस तरह से MOT में सच में काम किया जाता है। उसके बाद आई थिंक यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड, और फिर तुम NCERT वगैरह समझ सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आप जैसे कोई मॉलिक्यूल ले रहे हो, जैसे अपन लेते हैं H2 लेते हैं, H2 में आपके पास 2 H एटम्स होंगे, इसमें 1s1 है, इसमें 1s1 है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि ये जो 2 1s ऑर्बिटल्स हैं ना, ये कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो पहले यहाँ पड़ता है, उसके बाद यहाँ पड़ता है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और इनके बेसिस पे आप बॉन्ड ऑर्डर वगैरह प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है बस कि एटम्स लो, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दो, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सीखता हूँ। तो देखो आपको क्या करना है, आपको जैसे 2 एटम्स दिए कोई से भी, अगर वो एटम N2 या उससे नीचे है, ठीक है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स या कम है अगर उस स्पीशीज़ में, तो आपको क्या करना मैं बता देता हूँ। तो आप क्या करो, उसका वैलेंस शेल पकड़ो, ठीक है। जैसे N2 है, 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p3, जैसे ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऐसे आएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक ये N2 का होगा, ठीक है, और एक ये होगा। अब दोनों कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, सबसे पहले 1s 1s वाले आएंगे, ये दोनों 1s 1s, और ये सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s बनाएंगे, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे।
इसके दो इसके दो, तो पहले यहाँ आता है फिर यहाँ फेल होता है, ठीक है। सिग्मा स्टार सिग्मा 1s ये है, सिग्मा स्टार 1s ये है, इसकी लोअर एनर्जी होती है। फिर 2s ये 1s आया और 1s आया, फिर 2s आएंगे और 2s कंबाइन होंगे, ठीक है। तुम्हें से कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्या अजीब वगैरह हरकतें कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सोचो मत, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना डायरेक्ट वो बता रहा हूँ, तुम ये मत सोचो क्या बनाया क्यों बनाया, बस ये देखो कैसे बनाया और इससे क्वेश्चन कैसे होगा ये देखो बस, ठीक है। 2s यहाँ आया, 2s यहाँ आया, इससे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बना, ठीक है। अब आएंगे आपके 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। अब ये कंबाइन होते हैं ना तो बहुत सारे तरह के 3 तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। वैसे ये लास्ट वाला नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले बनता है ये बात हो रही है जब आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम हो, ठीक है, 14 या 14 से कम हो, तो ये आपका होता है पाई 2p, ठीक है, ये 2p और 2p है, ये होता है आपका सिग्मा 2p और ये होता है आपका पाई स्टार 2p और ये होता है आपका सिग्मा स्टार 2p। एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, सबसे कम एनर्जी इसकी है, फिर 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 किसकी है, ठीक है। तो पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 भर गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसमें भी मतलब ऐसा होता है कि आपको ऐसे नहीं भरना होता है, मतलब आप वैसे ठीक है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी भर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप कैसे भी भरो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, बस इतना है कि पहले ये भरना उसके बाद ये भरना है, ठीक है। इसके अंदर आप कैसे भी भरो कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू के रूल बताए कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोग को, वैसे होते हैं बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमने ये भर दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखना होता है आपको, अब इसमें पूछते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ये निकालो वो निकालो, बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं कि एग्जिस्ट करती नहीं, और पूछते हैं डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, यही 3 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या प्रोसीजर था, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी मैंने दोनों एटम्स की, ठीक है, लिख दी। फिर मैंने इनके ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया, 1s ऑर्बिटल आए, उन्होंने मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन किया। मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन कैसे होता है क्या होता है नहीं सोचना है, बस डायग्राम बना देना है। क्या होता है, ये दो ऐसे मिलते हैं और ऐसे डायग्राम बनाओ, इसमें यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो ये दोनों कुछ नहीं हुआ, ये दोनों मिले 1s और इन्होंने 2 ऑर्बिटल्स बना लिए, एक सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s होता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा 1s होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाना अनस्टेबल होता है, इसके अंदर जाना स्टेबल होता है, ठीक है। तो अपन ने डाल दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाले, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाले, पहले ये वाला फिल करना है उसके बाद वो फिल करना है। सिग्मा 2s के लिए सेम चीज़ की, फिर पर 2p पे आए, 2p के केस में 3 बनते हैं इस तरह के ऑर्बिटल्स, ठीक है, सॉरी हाँ 4। पहले आपका पाई 2p बनता है, ठीक है, तो उसमें दोनों के दोनों यहीं आ जाते हैं। फिर आपका बनता है सिग्मा 2p, ठीक है। फिर ये बनता है पाई स्टार 2p और एक सिग्मा 2p, ठीक है। और ये समझ में भी आना चाहिए क्योंकि देखो 3 बॉन्ड्स होते हैं ना, अगर हाँ अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का समझा देता हूँ। तो आपका डबल बॉन्ड जो होता है ना, उसमें एक बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब आपके ऑर्बिटल्स एकदम फेस टू फेस ऐसे ओवरलैप हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑर्बिटल जैसे ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं तो ये होता है आपका पाई बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सारे ऐसे होते हैं। डबल बॉन्ड बनता है वो ऐसा कुछ होता है कि तुम्हारे ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे हैं, जैसे ये तुम्हारा कोई स्पीशीज़ है जो जैसे ये तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी है, तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा जो ये वाला बॉन्ड होगा, और एक पाई बॉन्ड होगा जो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, और पाई बॉन्ड यूजुअली वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से, जो दिख भी रहा होगा तुम्हें। तो वैसे ही मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, इसमें सिग्मा पाई दोनों है, लेकिन अगर केवल एक सिग्मा एक पाई को कंपेयर करें तो पाई बॉन्ड वीक होता है थोड़ा, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर एक और हो रही होती है, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखो 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपका कॉरेस्पॉन्ड करेगा पाई बॉन्ड को, और इसमें जाएगा सिग्मा बॉन्ड को सिग्निफाई करेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सारे के सारे आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए। तो आपका एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। वैलेंस शेल में देखते हैं, ये तो चलो ठीक है, ये 2s तक तो चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 था सब। यहाँ पे देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 हैं, सिग्मा और ये सारे बॉन्डिंग है, तो 6 ऊपर कितने हैं 0, 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर, होता भी यही है। n का मॉलिक्यूल ऐसा होता है ट्रिपल n, ठीक है। तो हो गया, सही है कि नहीं है, थ्योरी मस्त है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो हुआ NCERT का थ्योरी। अब मैं बताता हूँ जेई में कैसे करना है। तो ये चीज़ देखो एकदम से समझ में नहीं आएगी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 2 ऑर्बिटल्स लिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, ऑर्बिटल्स बनाए सारे, उन ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया। कंबाइन कैसे होते क्यों तो नहीं सोचना है, ऐसे होते हैं, ये बस पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ,
और 2p से आगे कोई भी नहीं पूछने वाला, ठीक है। 2p के केस में क्या होता है, यही ऑर्बिटल्स बनते हैं, पाई 2p ये। अब इससे भी आसान तरीका मैं बताता हूँ। तो मैं क्या करना है, जैसे मैंने N2 का पूछा था, अब मैं O2 का करके बताता हूँ। O2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। आप क्या करो, ये सब हटा दो, लास्ट वाला शेल देखो केवल 2p4, ठीक है, यानी कि हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। आप क्या करो कि आप ऐसे बॉल्स बना दो, ठीक है। ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और ये आपका एंटी बॉन्डिंग ऊपर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बनाना आसान होता है। और ये इसी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये देखो, ये सिग्मा 2p है और ये पाई 2p है, ये सिग्मा स्टार 2p है, सॉरी ये सिग्मा स्टार 2p है, पाई स्टार 2p है। अब इनमें भरते अपन 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 4 आएंगे नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन बनने तो भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, भर दिया। अब यहाँ पे देखो कि टोटल आपके पास कितने मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, डिवाइड बाय 2 कर दो, आ जाएगा आंसर 2। आंसर आ गया, सही है। O2 का मॉलिक्यूल भी ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका हो गया। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज़ गड़बड़ बताई थी कि जब आपकी इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो ये डायग्राम नहीं बनाना होता है, आपको उल्टा करना होता है, इसको ऐसे बनाना होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब आपकी इलेक्ट्रॉन्स 15 से शुरू हो जाने लगता है ना, तब आपके पाई 2p इज़ लेस स्टेबल देन सिग्मा 2p, ठीक है। पहले क्या होता है, पाई 2p ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आप नाइट्रोजन या उससे पहले की चीज़ें देख रहे हो ना, मतलब 14 या कम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज देख रहे हो, तो आपको बॉल्स ऐसे बनानी है, ऊपर वाली तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे फिल करोगे। अगर आप ऑक्सीजन या इस तरह के देख रहे हो जिनमें 15 या मोर है, तो आपको बॉल्स उल्टी बनानी है, नीचे वाली, ठीक है, बस। ओके, दैट साउंड्स बैड, बट ठीक है। तो समझ गए, यही आपका MOT है ना। तो क्वेश्चन क्या क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि यार आपने जैसे कि स्पीशीज बने, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर बता दिया। अब जैसे O2+ का पूछते हैं, ठीक है, तो O2+ में अपन क्या करते हैं, O2+ में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो चलो अपन ने भर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 6 - 1/2 2.5, तो 2.5 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि O2 और O2+ में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो अब अपन पहली बात ये देखेंगे कि यार यहाँ पे 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, O2 में 2 था, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ होगी कम O2 के कंपैरिजन में। दूसरी बात ये पूछते पैरामैग्नेट है कि डायमैग्नेटिक है, क्या है। तो आपको अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिख जाता है ना, मतलब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम कह देते हैं कि वो जो स्पीशीज है वो आपकी पैरामैग्नेटिक है, वरना डायमैग्नेटिक। तो N2 इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। और आपका ये जो है ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का जो नॉर्मल था ना, उसमें भी पैरामैग्नेटिज्म था, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अकेली ऐसी थ्योरी जो ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिज्म को प्रेडिक्ट करती थी। बाकी आप कोई भी देखो, VSEPR लगाओ, आप वैलेंस बॉन्ड लगाओ, आपको O2 का पैरामैग्नेटिज्म बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि यार O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पाई 2p पाई स्टार 2p में, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये एक अच्छी थ्योरी इस वजह से भी है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी आपको। मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट में MOT कैसे लगानी है, मैंने बताया बॉन्ड ऑर्डर कैसे प्रेडिक्ट करना है, बॉन्ड लेंथ कैसे प्रेडिक्ट करनी है, और आपको इन जनरल का बॉन्डिंग डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। एकदम से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, नई चीज़ है, ये आपने कभी पढ़ी नहीं है पहले, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ NCERT देखना। NCERT थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है MOT की, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्वांटम लगा रखी है हर जगह पे, तो उन्होंने ये सब कर रखा है, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले क्या किया कि आपको ये बना के बता दिए, मतलब मैंने खुद के बॉल्स वाले तरीके से, इससे क्या आसान होता है थोड़ा, और आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। एक बार ये समझ गए, उसके बाद वो चीज़ें तुम्हें आराम से समझ में आएगी। कुछ भी नहीं कर रखा है, बस बॉल की जगह ऐसे बॉक्स बना रखे हैं और ये इस तरह से लेवलिंग करके, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इन चीज़ों का एग्जैक्ट क्या ऑर्डर होता है, क्या नहीं होता है, ज़्यादा नहीं जानना है, 2p से ज़्यादा कोई भी नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखो। और 1s 2s की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ज़्यादा, 1s 2s हो तो बना देना, बस क्या है 2 बॉल्स, मतलब वो तो बन जाती है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। 2p वालों में इशू आता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या 6 बॉल्स होती हैं। तो इतना याद रखना कि 14 और कम है तो बॉल सीधी बनानी है, वरना इस तरह से बनानी है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भर देना है। और यहाँ पे भी आपको ये सब याद रखना है, अपना हेंड्स रूल वगैरह, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बॉल्स भरना हूँ ऐसे, तो पहले अपन क्या भरेंगे, लोअर ऑर्बिटल को खत्म करेंगे, तो इसको भरा, इसको भरा, फिर इसको भरा, फिर इसको भरा, फिर इसको भरा, फिर इसको भरा, ये सब अपन ध्यान रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एकदम सेम टू सेम चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ घबराना नहीं है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी नीचे से ऊपर होता है, तो सिग्मा 1s सबसे कम एनर्जी का है, फिर सिग्मा स्टार 1s आएगा, फिर पाई, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर अगर आपका नाइट्रोजन है तो पाई 2p सबसे कम होता है, वरना आपका सिग्मा 2p सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो ऑर्डर। इसके अलावा एक दो और बातें, पैरामैग्नेटिज्म का मैंने बता दिया, अनप्रेडिक्टेबल पैरामैग्नेटिज्म है। और क्या लिख सकते हैं अपन इसके अंदर, हाँ एक और फैक्ट कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आ रहा है, यानी वो स्पीशीज स्टेबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे अपन एक चीज़ देखते हैं, जैसे अपन He2 देखते हैं, हीलियम का मॉलिक्यूल, ठीक है, He2 के पास 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यानी 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 बॉल्स बनेंगी ऐसी,
ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4 बनेंगे इसके अंदर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 - 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। अब 0 का मतलब होता है स्पीशीज स्टेबल नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि He2 मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो सच भी है, नहीं मिलता He2 का मॉलिक्यूल, ये तो नोबल गैस है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट कर रही है कि इसमें ऐसा होगा, ठीक है। तो अच्छी अच्छी बातें हैं, काफ़ी प्यारी प्यारी बातें, इनसे आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो, है ना। इसके अलावा और कोई चीज़ थी यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को और कोई बात बतानी चाहिए आपको। ये हो गया पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ये वो। हाँ, अब ये जो मैंने बताया ना, इसको कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट का नाम है LCAO। और आपको इसके बारे में NCERT बिल्कुल रीड करनी चाहिए, उसमें सब बता रखा है कि किस तरह से ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, क्या बनता है। ये सब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है, जेई में यही सब आएगा, बॉल्स वॉल्स बनाओ, ये सब सॉल्व करो, ठीक है। बट क्या है कि उसमें कई बार आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स अगर सीखने हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अच्छा रहता है बोर्ड वगैरह के लिए, या इन जनरल इंटरेस्ट हो तो, ठीक है। सो यही है आपका, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। हमने शुरुआत की केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ थ्योरीज देखी, VSEPR देखा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा, ऑक्टेट रूल वगैरह देखा, स्ट्रक्चर बनाना सीखा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, शेप निकालना सीखा। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, डाइपोल मोमेंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, बनाना बॉन्डिंग हो गया, आपका ये क्या कहते हैं इसको, डाइपोलराइजेशन हो गया, ठीक है, वैन डर वाल फोर्सेस हो गए, बैक बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब हमने देखा। फिर हम MOT को देखा, ठीक है। तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग मोस्टली हुआ है। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल क्लियर करना, NCERT बहुत ज़रूरी है पढ़ना इसकी, ठीक है। एक चैप्टर है केवल, अच्छे से ध्यान देना, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो आई थिंक कि दिस कोर्स का ये जो वीडियोस थी कपल्ड विद NCERT की 2-3 अच्छी रीडिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारी फाउंडेशन बन जाएगी केमिकल की। तो यार मचा देते हैं आगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।